प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के नवम भाव में बुध का फल बताने वाला हूँ। किसी भी राशि और लग्न की कुंडली में बुध अगर नवम भाव में बैठेगा तो अपना कैसा प्रभाव देगा, आज मैं इसकी जानकारी आपको प्रदान करूँगा। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सामान्य रूप से विभिन्न राशियों में बैठा हुआ बुध किस तरह का प्रभाव आपको नवम भाव में देगा। तो इसीलिए आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखें, क्योंकि आपको आज बुध के नवम भाव से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो ये बात तो आप जानते हैं कि बुध जो है एक कुमार ग्रह है। ये जिनके साथ बैठता है सामान्यतः वैसा अपना स्वभाव बना लेता है। अगर शुभ ग्रह के साथ है तो ऐसी स्थिति में बुध शुभ ग्रह होता है। अकेला होने पर भी शुभ ग्रह होता है, लेकिन यदि बुध अगर पापक ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में यह बुध पापक ग्रह बन जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर बुध पापक ग्रहों के साथ हो तो इसके प्रभाव में कुछ सामान्य परिवर्तन आ जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि बुध अगर नवम भाव में हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आपको कैसा प्रभाव देगा। सबसे पहले आप ये बात तो जानते हैं कि नवम भाव जो है ये हमारी उच्च शिक्षा का है। ये नवम भाव हमारी लंबी दूरी की यात्राओं का है, हमारे भाग्य को बताता है, हमारे धर्म को बताता है। ये त्रिकोण का भाव होने से इसकी महत्ता सबसे ज़्यादा होती है। और बुध भी अगर देखा जाए तो बुध को विष्णु का स्वरूप कहा गया है और त्रिकोण के भाव को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इसीलिए विष्णु और लक्ष्मी का यह संयोग बनना निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवान, बुद्धिमान ये योग बना देता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से जीवन काल में अच्छा धन भी अर्जित कर लेता है और अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर ही अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। नवम भाव में बुध हो तो ज्योतिष के ऋषियों का ये भी कहना है कि ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, उससे ऐसा व्यक्ति सूर्य के समान अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है और अपने खानदान की जो प्रसिद्धि है, जो नाम है, उसे चारों ओर फैलाने का काम करता है। ऐसा व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि घर परिवार में जो सब रहे उनको साथ लेकर के चलने वाला होता है, सभी का भला करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के दोस्त मित्र आदि अधिक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है, कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करता है, सभी को ज्ञान बांटने का प्रयास करता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वयं ज्ञानी होता है और दूसरों को भी सही सलाह देता है। इसीलिए प्रायः ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग सलाह मांगने आते हैं, ऐसे व्यक्ति को विशेष मान सम्मान प्रदान करते हैं। इस व्यक्ति के शत्रु आदि कितने अधिक हो भी क्यों ना, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सभी को एक कर लेता है, या इसके पास जो भी सहायता मांगने आए उसे सही ही सलाह देता है। इसीलिए नवम भाव में बुध को अच्छा कहा गया है। ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट क्षमता का धनी और बुद्धि विवेक के बल पर जो कार्य करता है उसमें निश्चित ही सफलता अर्जित कर लेता है। अब देखिए, यहाँ पर बुध अगर शुभ ग्रह बना हुआ हो, बुध अगर मजबूत स्थिति में हो, तो ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको और अच्छे परिणाम देगा। अगर पापक ग्रहों के साथ है, सूर्य से वैसे अस्त हो, लेकिन अगर 10 डिग्री के ऊपर हो तो चिंता की बात नहीं रहती, लेकिन उससे कम डिग्री पर हो तो निश्चित ही थोड़ा इसका जो फल है उसमें कमी आ जाती है। और अगर पापक ग्रहों के साथ होगा तो ऐसी स्थिति में फिर ये बुध जो है जितने शुभ परिणाम बताए हैं उसमें कमी करता हुआ देखा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर नवम भाव में बुध हो तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, लेखन कला में अच्छा ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, लेखन का राइटर हो सकता है, अच्छा सिंगर हो सकता है। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि ऐसा व्यक्ति मीडिया से जुड़ा कोई काम करना चाहे, अपना स्वयं का कोई व्यापार करना चाहे, निश्चित ही सफल हो सकता है। विशेषकर कई बार ऐसी स्थिति में घर परिवार में जो कार्य चलता आया हो, ऐसा व्यक्ति उसको भी और अधिक बढ़ाने का प्रयास करता है या उससे जुड़ करके भी बड़ा कार्य करता है, ये भी देखने को मिला है। तो इसीलिए अगर आपके घर परिवार में भी कोई ऐसा कार्य चलता आ रहा है व्यापार के रूप में, तो आपको मैं कहूँगा अगर आप उसमें जुड़ जाते हैं तो आप अपने बुद्धि विवेक के बल पर उस कार्य को कई गुना अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा का है, बुध भी परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को देश विदेश तक फैलाने का प्रयास करे, या कम से कम अगर छोटे एरिया में भी समझे
तो अपने आसपास के चारों ओर अपने कार्य के चलते प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, ये बात देखने को मिल जाती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि नवम भाव का बुध सभी प्रकार से शुभ है। ऐसा व्यक्ति केवल और केवल ऐसे व्यक्ति की अगर कुछ एक हथियार है ऐसे व्यक्ति के हाथ में, तो वो है इसकी स्वयं की बुद्धि। अगर बुद्धि का प्रयोग ऐसा व्यक्ति करता है तो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, उसमें अपनी एक प्रबल दावेदारी ऐसा व्यक्ति पेश कर सकता है। अपना एक ऐसा कार्य कर सकता है जिसको देख करके सब अचंभित रह जाए, और बड़ी से बड़ी परेशानियों का चुटकी में समाधान ऐसा व्यक्ति कर सकता है। लेकिन सोच विचार करके बुद्धि का प्रयोग करना जरूरी है। अगर बुध मजबूत हुए तो निश्चित ही ऐसा प्रभाव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नवम भाव जो है ये उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है। बुध यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करे या ना करे, लेकिन फिर भी ज्ञानवान ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक होता है, और अपने इसी बुद्धि विवेक के बल पर, तर्क शक्ति के बल पर हर चीज को सोचता समझता है, शोध करता है, खोजता है नई नई बातों को, और ऐसा व्यक्ति उसके बल पर बड़ी सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा काम कर सकता है, मीडिया से जुड़ा ऑनलाइन कोई काम कर सकता है, फाइनेंस से जुड़ा काम कर सकता है। ऐसा कोई भी काम जिसमें मैनेजमेंट करना हो, अकाउंटिंग आदि का काम इसमें आ सकता है, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में 22वां वर्ष विशेष एक प्रमुख प्रभाव छोड़ने वाला होता है। 22वें वर्ष में कोई एक शुभ स्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो, कोई शुभ घटना घटित हो, ये बातें देखने को मिलती है, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करती है। 29वें वर्ष में ये जरूर देखने को मिला कि माता को कष्ट प्रदान हो, या फिर माता को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो, या अन्य कोई परेशानी उत्पन्न हो घर परिवार में, ये बात कई बार देखने को मिल जाती है। लेकिन जीवन के 32वें वर्ष में जाकर के ऐसे व्यक्ति का पूर्ण रूप से भाग्योदय हो जाता है, और उसके उपरांत से ऐसा व्यक्ति भाग्यवान भी हो जाता है, और अपने बुद्धि विवेक के साथ में भाग्य का भी पूरा लाभ उठा पाता है, और अपने कार्य को, अपने मान सम्मान को, अपने धन आदि की स्थिति को और अधिक बढ़ा पाता है। इसके अतिरिक्त आप ये देख पाएंगे कि वैसे नवम भाव में बुध हो तो ये विषय तो सभी प्रकार से अच्छा है, जितना मजबूत होगा उतना अधिक अच्छा परिणाम ये प्रदान करेगा, और कमजोर होने पर जो भी परिणाम है उसमें कमी भी आ जाएंगी, कुछ विपरीत प्रभाव भी सामने आ सकता है। जैसे नवम भाव का बुध व्यक्ति को दानी बनाता है, परोपकारी बनाता है, दूसरों की सेवा करने वाला बनाता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति भाग्यवान हो, धर्म में रुचि ले, धार्मिक कार्य ऐसा व्यक्ति करे, तो ये सब बुध के अच्छे प्रभाव हो गए। जब बुध अच्छी अवस्था में होगा तब मिलेंगे। लेकिन बुध अगर कमजोर अवस्था में हुआ तो क्या होगा कि ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं फिर जितने प्रभाव बताए उसमें कमी आ जाए या पूरी तरह बदल जाए। जैसे मैंने कहा, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा तो हो सकता है कि खराब ग्रहों के प्रभाव में आ जाने से ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि ना ले, बल्कि उसके प्रति ही जो उसकी बुद्धि है उसमें कुतर्क उससे उत्पन्न करे, तर्क ना करे, कुतर्क करे फिर धर्म को लेकर के। या बुध बैठा हुआ है और पापक ग्रहों के साथ पिता से संबंध अच्छे ना रहे, बड़े लोगों का अपमान करे, मुंह पर कोई भी अपशब्द ऐसा व्यक्ति बोल दे, ये सब बातें फिर देखने को मिल जाएंगी, जो आपको थोड़ा अपनी ग्रह अवस्था के अनुसार उसे समझना होगा। बाकी बुध अगर यहाँ नवम भाव में हो तो सामान्यतः देखने को मिलता है यह बुध अच्छी अवस्था में होता है, व्यक्ति को भाग्यवान, ज्ञानवान और जीवन में धनवान बनाने का काम ये बुध अवश्य करता है। इसके बाद अगर आप देखा जाए तो बुध अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशि में बैठा हो, तुला राशि में या फिर कुंभ राशि में, यहाँ कुंडली के नवम भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो विवाह के बाद होता है। विवाह के बाद ऐसा व्यक्ति बड़ी सफलता अर्जित करता है। अगर ऐसा बुध जो है, अगर जिनके मिथुन, तुला या कुंभ में बुध है और ऐसे स्थिति में ऐसा व्यक्ति वैसे तो नौकरी और व्यापार दोनों में सफल हो सकता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन अधिकतर अगर ऐसा व्यक्ति आगे बढ़े और मीडिया के क्षेत्र में, लेखन कला के क्षेत्र में, या फिर ये मैं बोल सकता हूँ कि विशेषकर लेखन आदि से जुड़ा, गायन संगीत आदि से जुड़ा काम कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रकाशन आदि से जुड़ा काम भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। यानी अपने ज्ञान को देना हो, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देना हो, तो इस तरह की राशियों में होने पर अवश्य से अच्छा प्रभाव मिल जाता है। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में आप देखते हैं बुध मेष, सिंह या धनु राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष के कार्य से, शिक्षा के कार्य से, या ये बोल सकते हैं कि धर्म कर्म के जो कार्य होते हैं उनसे अच्छी सफलता मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्ञानवान हो, अच्छी शिक्षा गहराई तक अर्जित करे, ये बात देखने को मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति पांडित्य कर्म कर सकता है, कर्मकांड आदि से जुड़े काम भी कर सकता है, क्योंकि ये बुध ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा तक ले जाने का कार्य करता है। जो भी कार्य करे उसमें उसकी अलग पहचान कई बार बन जाती है। तो इसीलिए इन राशियों में हो तो ये भी अच्छा प्रभाव देने वाला होता है, व्यक्ति एक अच्छा बड़ा काम कर सकता है।
विशेषकर स्वयं का कार्य ही यहाँ पर इस बुध के प्रभाव से आता है। अन्य ग्रह अवस्था फिर कुछ परिवर्तन कर सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें वृषभ राशि में या फिर कन्या राशि में या मकर राशि में आपके बुध बैठे हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति व्यापार करे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति व्यापार में बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है, फिर वो व्यापार किसी भी तरह का क्यों ना करता हो। विशेषकर अगर बुध से जुड़ी वस्तुओं का व्यापार करे तो भी बड़ी सफलता मिल जाती है, या कोई भी चीज क्यों ना हो, लेकिन व्यापार में ऐसा व्यक्ति जाता है तो अच्छी सफलता ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। स्वयं का कार्य ऐसे व्यक्ति को करा जाए तो ऐसा व्यक्ति अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है। साथ में यहाँ पर अगर आपके बुध कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में, इनमें से किसी राशि में बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई कार्य करना हो या कोई अन्य नौकरी करना हो जिसमें मैनेजमेंट बुद्धि विवेक का उपयोग करना हो, अकाउंटिंग आदि से जुड़ा कोई काम करना हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह कार्य कर सकता है। विशेषकर ऐसे कार्य जहां पर बैठ करके ऐसे व्यक्ति को अपना ज्ञान का उपयोग अधिक करना हो, ऐसे कार्य ऐसा व्यक्ति अवश्य कर सकता है। यानी नवम भाव में बुध हो तो सभी स्थिति में ये कार्य आदि के लिए तो अच्छा आता है, जीवन में तरक्की के लिए भी अच्छा आता है। साथ में ऐसा व्यक्ति एक से अधिक कार्य से धन अर्जित करे। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इस तरह की चीजों में भी कई बार खराब अवस्था में बुध ले जाता है। शेयर मार्केट में तो कई बार होता है कि बुध अगर अच्छी स्थिति में हो और मजबूत प्रभाव आता हो और अन्य ग्रह अवस्था पंचमेश, चंद्रमा आदि ठीक हो, तो शेयर मार्केट से भी ऐसा व्यक्ति अच्छा धन अर्जित कर सकता है, क्योंकि वहां पर भी बुध अपना, ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि विवेक जो होता है उसका उपयोग करेगा, वहां से भी अच्छा धन ऐसा व्यक्ति अर्जित कर सकता है। लेकिन अन्य जो लॉटरी हुआ, सट्टा हुआ, इस तरह के काम में राहु आदि का प्रभाव आ जाए, चंद्रमा, बुध या पंचमेश पर, तो ऐसी स्थिति में ये बातें फिर संभव हो सकती है। बाकी ऐसा बुध यहाँ पर सब प्रकार से अच्छा होता है। फिर आपको आपकी कुंडली में किस तरह की ग्रह अवस्था है, उसके अनुरूप कैसा परिणाम मिला, ये भी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।